नमस्ते, डरावने कहानियों के शौकीनों। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी हड्डियां कंपा देने वाली यात्रा पर ले चलता हूं। सोचिए, भारत के किसी सुस्त से गांव के बाहरी इलाके में खड़ा एक पुराना, टूटता हुआ मैंशन। ये कोई मामूली हवेली नहीं है। कहा जाता है कि यहां एक बदले की आत्मा का वास है। हमारी कहानी शुरू होती है शर्मा जी से, एक सीधे साधे इंसान जो हाल ही में अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहने आए। जिस पल से उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। दरवाजे अपने आप कुरकुर कर खुल जाते, रात में गलियारों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजती और परछाइयां अपने आप चलती हुई नजर आती। रात शर्मा जी की पत्नी ने बेसमेंट में जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उन्हें धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, कमरा ठंडा हो गया। यह डायरी कामिनी नाम की एक महिला की थी, जो एक सदी पहले इसी हवेली में रहती थी। कामिनी का जीवन दुखों और विश्वासघात से भरा था। अपने परिवार द्वारा त्याग दी गई और मरने के लिए छोड़ दी गई। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अब वह इस हवेली में भटकती है, वहां रहने की हिम्मत करने वालों से बदला लेने की चाह में। डायरी के खुलासों से डरे हुए शर्मा परिवार ने हवेली छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कामिनी की आत्मा उन्हें पहले ही निशाना बना चुकी थी। उन्हें भयानक मतिभ्रम होने लगे। कामिनी की मदद की चीखें सुनाई देने लगीं और उन्हें शीशों में उसका भूतिया चेहरा दिखने लगा। एक हताश रात उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित ने आत्मा को भगाने के लिए शक्तिशाली झाड़ फूंक की, प्राचीन मंत्रों का जाप किया। घंटों के गहन संघर्ष के बाद कामिनी की आत्मा गायब हो गई। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गई? हवेली अभी भी खड़ी है, ग्रामीणों द्वारा छोड़ी हुई और डरी हुई। कुछ कहते हैं, एक शांत रात में आप अभी भी कामिनी की दुख भरी आवाजें खाली गलियारों में गूंजती हुई सुन सकते हैं। तो अगर आप कभी भी उस पुरानी हवेली के पास जाएं, तो सावधान रहें। हो सकता है कि आप कामिनी की बेचैन आत्मा से मिलने वाले अगले व्यक्ति हों। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक लाइटें जलाकर रखें। बार लाइटें जाके प्लाटिक पिस्ट भाते।